बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सच्चाई बोलने में कभी पीछे हटते नहीं हैं और जो बात उन्होंने कही उसमें सच्चाई है। पीएनबी घोटाले को लेकर के उन्होंने बात कही है और ये सच्ची बात है। जो पीएनबी का जो घोटाला हुआ है और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो भारत सरकार उनको मदद कर रही है या उनको शील्ड कर रही है, ये सामने आती है बात। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी ने आज चंबा में अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को लपेटे में लिया। आशा कुमारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है, लेकिन देश की जनता अब चुप नहीं रहने वाली है। आशा कुमारी ने हमला बोलते हुए कहा कि किसान पिछले 2 महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देश में विभिन्न जगहों पर किसानों के आंदोलन और महापंचायतें चल रही हैं। खाप बैठ रही हैं जहां खाप सिस्टम है, पंचायतें बैठ रही हैं जहां पंचायत सिस्टम है और किसान अपनी बात को लेकर के पूरी तरह से संगठित हैं। देखिए, हिंदुस्तान का लगभग 80% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किसान है और किसान जो हैं उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं इस सरकार द्वारा, वो उनके बिल्कुल भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए एक खतरे की घंटी है। उस बात को वो समझते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उनके हित में है। अगर उनके हित में होते तो आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे क्यों बैठा होता। किसान समझता है कि ये हम दो हमारे दो की जो सरकार है, ये केवल 2 कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं, बड़े बड़े घराने, उनके हित में है। और किसान जो है, आपने देखा कि जिस तरह का संगठित शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। कि क्या हो जाएगा अगर ये कानून रद्द करके, किसानों से बातचीत करके, किसानों के हित की बातें देख के किसानों के लिए कानून फिर से बना दिए जाएं। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, मगर क्योंकि अडानी अंबानी का उनके ऊपर दबाव है, इसलिए वो इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। और वहीं आशा कुमारी ने कहा कि इस सरकार को हम दो हमारे दो की पॉलिसी महंगी पड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ट्रेलर दिखा है, फिल्म अभी बाकी है। जिस तरह से भाजपा को पंजाब में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, वहीं उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे थे, भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और सबसे बड़ी जीत भटिंडा में है। भटिंडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस जो है 53 साल बाद कॉरपोरेशन में जीत करके आई है। महंगाई चरम सीमा पे है। आज तेलों की कीमतें, दालों की कीमतें और तो और पेट्रोल की जो दाम है वो 100 लीटर भोपाल जैसे शहर में पार कर चुका है। रोज डेली जो है पेट्रोल की और डीजल की और जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनके दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस 890 रुपये तक पहुंच चुका है शिमला में, थोड़े दिनों में 1000 रुपये हो जाएगा। महंगाई की मार जो है आम आदमी झेल नहीं पा रहा है। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौर से अभी हम उभरे नहीं हैं। लोगों के पास कमाई के साधन नहीं है, पैसा नहीं है और ऊपर से महंगाई की मार है। और देश को ये बांटना चाहते हैं, सांप्रदायिक। मेरा इनसे, प्रधानमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि कृपा करके शांता कुमार जी जैसे वरिष्ठ अपनी पार्टी के जो उनके नेता हैं, उनकी बात पे भी गौर फरमाएं और किसानों की बात को, मैं समझती हूँ, तुरंत स्वीकार करें। आशा कुमारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जहां केंद्र की मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, इससे साफ होता है कि भाजपा के राज में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। किसानों की मौतें हो रही हैं और ये बहरी सरकार अपने दोस्तों को बचाने के लिए हम दो हमारे दो की दीदी को अपना रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।